नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 पैसे के सिक्के के बारे में। डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया ये जो सिक्का है, ये ढाले गए थे 1957 से लेकर 1982। तो ये जो 10 पैसे के सिक्के आप भी देखे होंगे, क्योंकि बहुत से पैटर्न में आए थे ये 10 पैसे के सिक्के। तो ये 10 पैसे के सिक्के बहुत से पैटर्न में भी देखे हैं और बहुत से मेटल में भी आप देखे हैं, जैसे आपके निकल ब्रास का, एल्युमिनियम ब्रोंज का, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का। तो ज्यादातर आप देखे होंगे एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सिक्का। तो आज वही 10 पैसे के सिक्के के बारे में बात करूंगी। तो ढाले गए थे 1957 से लेकर 1982 तक। अगर आपके पास इसमें से कोई भी ईयर का सिक्का है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के के ही बारे में बात करूंगी। इसमें जो कॉमन सिक्के हैं, जो कॉमन ईयर है, जो कीमती नहीं है, वो बात नहीं करूंगी। तो समझ जाइएगा, जो ईयर के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, जो मिंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब वो कॉमन ईयर है, उसको आपको नहीं बेचना है, क्योंकि वो कोई खरीदेगा ही नहीं। और जो खरीदने का बात करता है आप लोगों से, वो बेवकूफ बनाते हैं आपको। तो ये आप लोग प्लीज समझा कीजिए। तो जो स्केयर और रेयर होगा उसी को कलेक्ट करना है, उसी को जाके आपको एग्जीबिशन में, कलकत्ता में स्टार्ट हो चुकी है एग्जीबिशन, जहां पे सच में कॉइन खरीदे और बेचे जाते हैं। जो ओरिजिनल जगह होता है उसके बारे में मैं बार बार वीडियोस में बताती हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपके फायदे की ही बात कर रही हूँ। तो ध्यान सिक्के के बारे में दीजिए कि कौन सा सिक्का मैं बता रही हूँ, कौन सा रेयर है, स्केयर है। तो इसी तरह की आपको अगर नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, पास में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे और मेरे आने वाली सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले। और वीडियो थोड़ा से भी नॉलेजेबल लगे, आपको लगे इससे कोई फायदा हो रहा है, तो जरूर लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आऊं पुराने नोट और सिक्के रिलेटेड। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि हर साल सिक्के की कीमत बढ़ती रहती है, चीज मैं और भी वीडियोस में बताई हूँ। और जैसे कि अभी 2024 में और रेट हाई हो चुकी है 2023 की जो रेट थी उससे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब एग्जीबिशन में जाएंगे तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है सिक्के की कंडीशन के ऊपर। अगर सिक्का आपका कंडीशन अच्छा नहीं रहा तो जो सोच के आप जा रहे हैं सिक्के बेचने एग्जीबिशन में, तो आपको उतना कीमत नहीं मिलेगा। क्वालिटी यूएनसी होना चाहिए, मतलब सिक्के में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही सिक्के कलेक्ट कीजिए और इसी को एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो जरूर आपके सिक्के सही दाम में बिक जाएंगे। और कोलकाता का जो एग्जीबिशन हो रही है वो अभी आपका कौन से एड्रेस में हो रही है वो तो मैं वीडियो में बात करूंगी, तो पूरा वीडियो देखिए और 10 पैसे के सिक्के के बारे में अच्छे से सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं ये 10 पैसे के सिक्के के बारे में मैं बात करूंगी आज। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 10 पैसे के सिक्का है ये ढाला गया था 1957 से लेकर 1963 तक। ये सिक्का में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नए पैसे, रुपये का 10वां भाग, ठीक है, 1959 लिखा हुआ है। और इसकी अगर ओवर साइड के बारे में बात करूं तो देख सकते हैं अशोक स्तंभ, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। ये है आपका सिक्के की रिवर्स साइड। तो 10 यहाँ देखिए नए पैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो सिक्का देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं नए पैसे की जगह 10 पैसे लिखा हुआ है, और ये भी कॉपर निकल से ढाला गया था। ये दोनों ही सिक्के कॉपर निकल से ढाले गए हैं। तो ये जो 10 पैसे के सिक्के आप देख रहे हैं ये आपका 1964 से लेकर 1967 तक ढाले गए थे, और इसमें भी रुपये का 10वां भाग लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये सिक्का देख लीजिए। इसमें देखिए आपका ये एल्युमिनियम ब्रोंज से बना हुआ है। तो ये आपका 1968 से लेकर, देखिए दो सिक्का है मेरे पास, 1971 तक ढाले गए थे। ये आपका एल्युमिनियम ब्रोंज से बना हुआ है। और उसके बाद ये इस प्रकार के सिक्के ढाला गया था 10 पैसे में, ये 1971 से लेकर 1982 तक ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाले गए थे। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो में देखिए कौन सा ईयर का कौन सा मिनट का सिक्का की मैं बात कर रही हूँ। तो पहला जो सिक्का है ये 1957 से ढाला गया था, कॉपर निकल से ढाला गया है। 5 ग्राम इसकी वेट है, डायमीटर 23 mm, शेप 8 कोलोपेट। इसमें जो स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं
वो सुन लीजिए। 1957 का ये बॉम्बे मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपए तक मिलेगी। उसके बाद 1958 का बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया था, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपए मिलेगी। 1959 का देखिए मेरे पास है, तो इसमें आपका मुंबई मिंट का सिक्का कीमती है, जिसकी 100 से आपको 200 रुपए तक वैल्यू मिलेगी। 1960 का बॉम्बे मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में है, जिसकी वैल्यू आपको 300 से 400 रुपए मिलेगी। अब मैं बात करूंगी रेयर सिक्के की बारे में, जो है 1961 में, 1962 में और 1963 में। ये तीनों सिक्के की हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी से रेयर कैटेगरी में आ चुकी है, जिसकी वैल्यू आपको 700 से 900 रुपए तक मिल सकता है। तो आपको 1971, 1961, 1962 और 1963 का ये कॉपर निकल के सिक्के आपको हैदराबाद मिंट का कलेक्ट करना चाहिए। अब चलिए ये सिक्के के बारे में बात करती हूँ। ये 1964 से लेकर 1967 तक ढाले गए थे। कॉपर निकल का इसका मेटल है, वजन 5 ग्राम है, डायमीटर 23 mm, 8 स्कॉलोपेट। सिर्फ इसमें डिफरेंस है, ये नया पैसा की जगह 10 पैसे लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन से ईयर का सिक्का कीमती है सुन लीजिए। 1964 का ये बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। तो यूएनसी कंडीशन में आपका 1964 का बॉम्बे और कैलकाटा आपको दिला सकता है 100 से 200 रुपए, और हैदराबाद मिंट का आपका एक्सट्रीमली रेयर है, जिसकी वैल्यू आपको 400 से 500 रुपए तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1965 का हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कीमती है, जिसकी 400 से 500 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद 1966 का सिक्का हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमती है, 150 से 200 रुपए मिल सकता है। 1967 का सिक्का कीमती है, इसका बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद तीनों ही कीमती है। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का आपको 100 से 200 रुपए मिल सकता है। और 1967 का हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर है, जिसकी आपको 1000 से 1500 रुपए तक मिल सकता है। समझ गए दोस्तों। अब बात करती हूँ ये जो आपका एल्युमिनियम ब्रोंज से बना हुआ 1968 से लेकर 1971 तक, ये दोनों सिक्के मेरे पास हैं। तो ये आपका वजन 4.25 ग्राम है, डायमीटर 23 mm, शेप आपका मतलब 8 कॉलोपेड है। तो इसमें सिर्फ एक ही मतलब मिंट का और ईयर का सिक्का कीमती है 1970 का कैलकाटा मिंट का, जिसकी 50 से 60 रुपए तक मिल सकता है ये। ठीक है। अब बात करते हैं ये सिक्के के बारे में। तो ये 1971 से लेकर 1982 तक ढाले गए थे। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाला गया सिक्का है। इसकी वेट 2.3 ग्राम, डायमीटर 23 mm, शेप 8 स्कॉलोपेड। देख सकते हैं डिजाइन इसका। तो इसमें आपको अगर मैं ओवर साइड थोड़ा सा दिखाऊं तो देखिए अशोक स्तंभ है, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत, राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। पे देखिए रिवर्स साइड में 10 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में पैसे और राइट साइड में पैसे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ईयर, और डिजाइन बनी हुई है। तो इसमें कौन कौन सा सिक्का ईयर का और मिंट का कीमती है ध्यान से सुन लीजिए। तो 1971 का सिक्का कैलकाटा हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में जारी है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद 1973 का हैदराबाद मिंट का रेयर कैटेगरी का सिक्का है, 500 से 600 रुपए तक मिल सकता है। 1974 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमती है, 500 से 600 रुपए तक मिल सकता है। 1976 का सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढाला गया था, स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है, 150 से 200 रुपए तक मिल सकता है। 1977 का बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का सिक्का स्क्वायर और रेयर कैटेगरी में जारी है, जिसकी 300 से 500 रुपए तक वैल्यू मिल सकता है। उसके बाद 1978 से लेकर 1982 तक जितने भी सिक्के हैं आपका 100 से 50 रुपए तक मिल सकता है, स्क्वायर कैटेगरी में चल रही है सिक्का। तो दोस्तों समझ गए कौन सा ईयर का और कौन सा मिंट का सिक्का कीमती है। और अगर आपको अपने सिक्के बेचना है तो कोलकाता में अभी एग्जीबिशन चल रही है, एक दिन निकल चुकी है, आज सेकेंड डेज था, वो भी निकल गई है। तो प्लीज़ आप लोग संडे को विजिट कीजिए। एड्रेस मैं बता देती हूँ, हल्दीराम बॉन्कुट हॉल, आशुतोष एवेन्यू, बालीगंज पार्क, कोलकाता 700019। तो कोलकाता में जो एग्जीबिशन होने वाली है, नेक्स्ट एग्जीबिशन कब होगी ये अभी तक मैं बता नहीं सकती, तो इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत दिन से पूछ रहे थे, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज, बिना कोई आपको अदर चार्जेस, आप यहाँ पे जाके अपने पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। और जो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के मैं बताई हूँ 10 पैसे में, वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन सिक्के की कंडीशन ऑलवेज अच्छी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।